हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पे आज मैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 पे डिस्कस कर रहे हैं। cos थीटा का वैल्यू यदि आप 1/2 रखेंगे, दैट मीन्स cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू यदि आप r/2 रखते हो, जैसे कंसिडर करो कि ये रड तो मोशन में है, यहाँ जो आपका रड है ये रड मोशन में है, तो कभी न कभी ये प्रोजेक्शन यदि हम लाइट को यहाँ से कंसीडर करो, लाइट को ऊपर से लाते हैं, ओके, तो कभी न कभी इसकी प्रोजेक्शन ये जो टोटल रेडियस आर है, आर का हाफ किसी न किसी सिचुएशन में आ जाएगा। ओके, यानी कि दिस शैडो लेंथ इज r/2। जब ये शैडो लेंथ का वैल्यू r/2 हो जाएगा तो बेस के जगह पे आप बेस के जगह पे आप r/2 रख देंगे। ठीक है, और डिवाइड जब आप r से करेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज से करेंगे तो उस सिचुएशन में रेशियो 1/2 आएगा। दिस इज अ रेशियो, cos थीटा का वैल्यू 1/2 यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन यह है कि इसके लिए थीटा की क्या वैल्यू होगा। ओके, cos थीटा जब 1/2 है तो थीटा की सभी पॉसिबल वैल्यू आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे 1/2 होता है cos थीटा। 60 डिग्री को हम π/3 भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये रड यदि यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल कभी न कभी ये रड नीचे आएगा। ध्यान से देखना, समझना, ये रड आपका यहाँ आ जाएगा। उस समय भी बिल्कुल इसका नीचे हम इमेज देख रहे हैं, तब भी तो इधर से यदि आप लाइट दे रहे हो, मतलब कुछ भी है जो मोशन करता, आप यहाँ से लाइट दे रहे हो, इसकी शेडो फिर से r/2 बन जाएगा। और r/2 को जब r से आप डिवाइड करोगे तो अगेन 1/2 रेशियो। अब बिल्कुल इसका आइडेंटिकल रखेंगे तभी ये यहाँ पे r/2 बनेगा, यानी कि इसकी इमेज है। यदि इसको आप मिरर समझते हो तो एक्स एक्सिस को यदि आप मिरर समझते हैं तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रायंगल बनेगा, तभी तो ये बेस बराबर होगा। आप ये भी कंग्रुएंसी से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स मस्ट बी कंग्रुएंट ट्रायंगल। उस सिचुएशन में ही ये केवल r/2 बनेगा। जस्ट इसको फील करने की जरूरत है। ये यहाँ पे ये ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री हो गया। ये लेंथ बराबर हो गया। ये एंगल को ये एंगल से हम बराबर रखेंगे और तभी जाकर के आइडेंटिकल बनेगा। उस सिचुएशन में बेस हमारा बराबर है। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? -60 डिग्री। तब भी यही रेशियो को एक्टिवेट करना है तो एंगल मस्ट बी -π/3। ये दो एंगल आप देख पा रहे हो। क्या ये ऑल कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशंस का? तो नहीं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल एक साइकिल में ये सॉल्यूशन है, एक कंप्लीट साइकिल। यदि आप नंबर ऑफ साइकिल्स को रिपीट करोगे, यानी कि साइकिल्स की संख्या यदि आप बढ़ाते हो, यानी कि ये साइकिल्स यदि हम n साइकिल्स की बात करें, फॉर n साइकिल्स, यदि n साइकिल्स की आप बात करोगे तो दूसरी साइकिल में जब आप जाओगे, यहां से एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब जाओगे तो 360, यानी कि 2π से पहले भी ये एक नोटेशन है, ये यहाँ पे पोजीशन को नोटिस किया जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 2π जाने से पहले 2π - π/3। ये एक ऐसा एंगल है, समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसा एंगल है जहां इसकी ये पोजीशन को बताता है। रड को आप यहां से बढ़ते यहां पे जब इंटायर जाते तो 360 डिग्री होता है, लेकिन उससे 60 डिग्री पहले रहने पे ही तो बेस r/2 बन जाएगा। 60 डिग्री पहले रहने पे ही तो, इसीलिए 60 डिग्री पहले का मतलब 360 में से 60 है, यानी कि 300 डिग्री। हम कह सकते हैं कि थीटा के जगह पे आप 360 डिग्री 300 डिग्री रखेंगे। ये 300 डिग्री है, यहाँ पे रखोगे तब भी तो इसकी कोसाइन वैल्यू 1/2 ही हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखो कि यदि एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद ऊपर हम जाएंगे, यानी कि यदि आप थीटा की वैल्यू 2π में π/3 यदि ऐड कर दोगे, यदि इतना एंगल यदि थीटा का वैल्यू आप रखते हो, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल तो यहां तक हुआ, इसमें और 60 डिग्री जाओगे तो यहां पे पोजीशन आएगा। अगेन यहां पे ये r/2 प्रोजेक्शन, ऊपर से अब लाइट करेंगे तो r/2 इसका यहां पे आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे आकर के यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा इसके साथ ही r/2 अगेन। सो ये सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद एक कंप्लीट साइकिल हो गया 2π, फिर से यहाँ पे जाएंगे तो 4π में से π/3। यहाँ पे आप देखो कि
यहाँ पे आप देखो, यदि थीटा के जगह पे आप 4 पाई में से π/3 बिफोर यदि जाओगे, यानी कि सेकंड साइकिल पे, तब भी आपके पास सोल्यूशन होगा। थीटा के जगह पे यदि आप 4 पाई में प्लस π/3 कर दोगे तब भी ऊपर, यानी कि दो पोजीशन ऐसा बन रहा है, PQ ये पोजीशन है रॉड का, जहां पे ये रेशियो 1/2 आ रहा है। यानी कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका, इसकी वैल्यू 1/2 जो यहाँ पे हमने रखा है, दिस इज 1/2, ये वैल्यू आ रहा है हमें। ठीक है, दो पोजीशन P और Q, दो पोजीशन के लिए। अब इसको आप जनरल करेंगे n साइकिल। आप देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1, यानी कि एक साइकिल पे 1 × 2 पाई, उसके बाद देखो 2 × 2 पाई हो रहा है। इस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं 2 × 2 पाई। ठीक है दूसरे सॉल्यूशन दूसरे साइकिल्स पे, ठीक है, ये सेकंड साइकिल पे हुआ, यानी nवां साइकिल्स के लिए क्या हो जाएगा, 4n साइकिल्स। यदि n साइकिल्स की बात करोगे, फर्स्ट साइकिल में ये देखो, फर्स्ट साइकिल में सॉल्यूशन है, ये स्टार्ट में ही था, ये दो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट में ही था, है ना, इसके लिए साइकिल्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था, यानी एक बार हमने ऊपर गया नीचे गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, जब साइकिल्स हमने कंप्लीट नहीं किया, ओके, जब एक साइकिल्स कंप्लीट करने गया तब ये दो सॉल्यूशन आए, दिस और दूसरे साइकिल पे ये आ गया। फिर n साइकिल्स के लिए क्या लिखना चाहिए, सो थीटा बराबर 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, n मतलब यहाँ पे n साइकिल, सो यहाँ पे हम n दे दें। n क्या हमारा इंटीजर है, अब प्लस भी आ रहा है और माइनस में भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो प्लस भी आ रहा है π/3 और माइनस भी आ रहा है, तो कोमा दे करके लिख सकते n × 2 पाई माइनस π/3। सो दो सॉल्यूशन। n क्या हमारा इंटीजर है। अब देखो n इंटीजर इसलिए है कि n आप कहोगे कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर इसलिए कि उल्टा डायरेक्शन में भी सॉल्यूशन है ना, यानी कि n के जगह पे यदि आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, 0 पुट करोगे तो ये π/3, 0 पुट करो माइनस π/3। यदि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक उल्टा डायरेक्शन पे कितना एंगल होता है, -2 पाई, यानी कि यहां तक आएंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले था, कितना, प्लस π/3 पहले, थोड़ा सा पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये भी तो इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सॉल्यूशन हमने लिखा, क्योंकि क्लॉक में भी हमें बोथ डायरेक्शन, क्योंकि फॉर्मूला जब आप निकाल रहे हो तो बोथ डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। यदि आप क्लॉक में जा रहे हो तो एन के जगह पे क्या रखोगे, -1 उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव एंगल तभी मिलेगा जब यहाँ माइनस रखोगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है, और क्लॉक में यदि आप घूमते हो तब भी यहाँ से यहाँ तक -2 पाई होता है, उससे थोड़े पहले, यानी कि -2 पाई प्लस π/3। इसको आप देखोगे तो -5 π/3 पे भी सोल्यूशन आ रहा है। यानी कि ये जो n है ना, इसी में हम ज्यादा नहीं, n का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, +-1 रख देंगे, +-2 रख देंगे, +-3, ये बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां जो आप देख पा रहे हो दो फार्मूला, ये दो है कंप्लीट सॉल्यूशन, एक ये भी है, एक ये भी है थीटा की वैल्यू। सो दीज आर द टू सॉल्यूशन। इसको लोग प्लस माइनस करके इकट्ठा भी लिख लेता है। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/3 एंड 2n पाई माइनस π/3। इस चीज को याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज ये एक एलिमेंट्री इक्वेशन है, इस इक्वेशन का बाकी इक्वेशन में यूज होने लगेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट sin थीटा 1/2 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू।